एक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज आपको याद ही होंगे। इन्होंने साल 2009 में स्किप सवीला 2 के साथ शोबिज में अपना करियर शुरू किया और अपनी शो पार्टनर साक्षी प्रधान के साथ ट्रॉफी अपने नाम की थी। इसके बाद उन्होंने सबसे विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 5 किया और दूसरे रनअप बने। उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 6 भी किया, लेकिन भारत में चीजें वैसी नहीं रही जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। स्टैंड अप कॉमेडी में करियर बनाने के लिए सिद्धार्थ लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गए। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने वहां शिफ्ट होने का फैसला क्यों किया है और वे अब वहां क्या कर रहे हैं, आइए बताते हैं। ये टाइम से खास बातचीत में सिद्धार्थ ने बताया कि 4-5 साल पहले जब मैं मुंबई में था तब भी मैं स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहता था। मेरा एक दोस्त था और मैंने उससे कहा था कि मैं स्टैंड अप करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि मैं इसी चीज के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं काफी मजेदार इंसान रहा हूँ, लेकिन दूसरे कमिटमेंट की वजह से मैं इसी प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ा सका। जब मैं यूएसए आया तो मैंने एक अच्छा स्टैंड अप सीन देखा, फिर मैंने शुरू से शुरू किया। लॉकडाउन ने मुझे कंटेंट पर काम करने का मौका दिया। सिद्धार्थ ने आगे बताया कि पहले स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में बताया, कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन मैं नर्वस था। अगर आप नर्वस नहीं हैं तो आप कुछ बढ़िया नहीं कर रहे हैं। भारत में अपने दूसरे शोज के लिए हमेशा स्टैंड अप रहा, इसीलिए यहाँ भी स्टेज पर होना कुछ ऐसा ही नहीं था जो मैंने पहली बार किया हो, लेकिन हंसाने के लिए मंच पर जाना कुछ ऐसा था जो मैंने कभी नहीं किया था। मेरा पहला ऐप अच्छा रहा और मुझे अच्छा रिस्पांस भी मिला, लेकिन उसके बाद कुछ सोच रोंद मुंह गिर गए। अमेरिका में शिफ्ट होने पर सिद्धार्थ बोले, यहाँ आने की बात पिछले 6-7 साल से मेरे दिमाग में थी। मैं अपने दोस्त निखिल को बताता था कि मैं ला जाकर काम करना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। मैं तब किसी को नहीं जानता था। मुझे एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मैच मेकिंग शो से भी कॉल आया था, लेकिन वो मेरे साथ भारत में शूटिंग करना चाहते थे और मैं ऐसा पहले भी कर चुका था। मुझे टीवी पर प्यार ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं यहाँ कुछ लोगों को जानता था, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। मैंने टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई किया और उन्होंने मुझे गूगल पर देखा और मेरे आने का कारण पूछा। मैंने कहा कि मैं अपनी माँ के साथ छुट्टियों पर जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे 5 मिनट में वीजा दे दिया। मैं यहाँ आया और इस जगह से प्यार हो गया। मैंने लोगों से जुड़ना शुरू किया। मैं यहाँ कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं हूँ। जो कोई भी यहाँ आता है, अगर आप प्रियंका चोपड़ा नहीं है तो आपको अपने बिलों का भुगतान करने के लिए दूसरे काम करने ही होंगे। आपको बहुत कुछ करना होता है। मैं भारत से कई औसत दर्जे की हस्तियों को जाना जाता हूँ जो यहाँ आए हैं और 3-4 महीने में वापस चले गए हैं। आज मैं बहुत ही अच्छी स्थिति में हूँ। मेरे पास ग्रीन कार्ड है और अगले साल इसी समय के आसपास मैं नागरिकता के लिए फाइनल कर सकूंगा, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मैं अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता हूँ या नहीं। सिद्धार्थ ने आगे बताया कि उनको घुटनों में चोट लग गई थी। वह बताते हैं कि मुझे पिछले साल घुटनों में चोट लगी थी। स्टैंड अप शुरू करने से पहले मुझे चोट लग गई थी और फिर कुछ स्टैंड अप शो के बाद सर्जरी हुई। वे चाहते थे कि मैं आराम कर सकूं और 2-3 महीने तक बाहर ना जाऊं, कोई भी काम हो। अगर आप शुरुआत करने के तुरंत बाद ब्रेक ले लेते हैं तो आप में जंग लग जाती है। मैं अपनी बैसाखी उठाई और शो करने चला गया। मैंने शो कम किए लेकिन रुका नहीं। मुझे लगा कि लोगों को मुझसे सहानुभूति है क्योंकि मैं अपनी बैसाखियों पर था। मैं सहानुभूति नहीं चाहता था। सिद्धार्थ ने कहा कि उनको भारत में कोई नहीं जानता है। उनको हॉलीवुड में भी काम करने का मौका मिला था। वह कहते हैं, मुझे मैन स्ट्रीम में कोई काम नहीं दे रहा है। हर कोई 21 साल का सिद्धार्थ चाहता है जो स्किप्स सवीला में एंग्री यंग मैन था। मैं 21 साल का था लेकिन अब मैं 30 साल का हूँ। मैं एक कलाकार के तौर पर बड़ा हुआ हूँ। मैं काम करने के लिए जहाँ भी जाऊंगा हर कोई स्किप्स सवीला और बिग बॉस के सिद्धार्थ को चाहेगा। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जीवन में बड़ा होना चाहता हूँ। सिद्धार्थ ने बताया कि रियलिटी शो के बाद उनकी लाइफ में इतना बदलाव आया। बिग बॉस के बाद मेरे लिए जीवन बदल गया क्योंकि मैं घर घर में जाने लगा,
लेकिन बिग बॉस का सेट इतना दबंग हो गया कि हर कोई बस यही चाहता था मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। लोग मुझे घर घर में लड़ते देखना चाहते थे। जो वहां की स्थिति पर मेरा रिएक्शन होता था, लोग मुझसे कहते थे बिग बॉस वाला शिट लाओ। मैं इसे कैसे लाऊंगा? मुझे एक स्क्रिप्ट दो, मैं उस पर काम करूंगा। मैं स्टीरोटाइड था। मैंने गर्दन पर टैटू बनवा रखा था और निर्माताओं ने मुझे खलनायक के रूप में देखा। मैंने अपने टैटू हटा दिए। उनके अलग विचार थे, जो केवल स्टार किड के साथ काम करना चाहेंगे क्योंकि मेरे पास बड़े पीआर बजट हैं। वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहते थे जो अच्छा हो। वे नए लोगों को मौका नहीं देना चाहते थे, लेकिन ये ठीक है कि मैं उनसे बेहतर स्थिति में हूँ। सिद्धार्थ ने आगे कहा कि शो के बाद मेंटल थेरेपी जरूरी है। मुझे लगता है कि सभी को मेंटल हेल्थ थेरेपी दी जानी चाहिए। भारत में शो पर कई पाबंदियां हैं। केवल कंटेस्टेंट एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। सभी को सीमित समय पर अपनी बात रखनी चाहिए। आप उठते और निगेटिव के साथ सो जाते, एक दूसरे के जान के दुश्मन है। हमारा समय बहुत अलग है। शो में मेंटल हेल्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। आकाशदीप ये सैगल पागल हो गया है, पूजा मिश्रा पागल हो गई है, मैं भी हिल गया था। हो जाता है जब आपको मुफ्त पैसा और अन्य चीजें मिलती हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल गेम फॉर्मेट है।